विकी ने जय को देखा और अपने कमरे में दौड़ता हुआ चला गया। इधर जय अस्पताल पहुंचा तो रेखा के बारे में पता किया। पता चला रेखा अपने कमरे में ही है। वो जल्दी से उसके कमरे में गया, देखा तो रेखा काम कर रही थी और बार बार उसके बाल उड़कर आंखों के आगे आकर उसे तंग कर रहे थे। वो उसके पीछे आया और उसके सारे बालों को लेकर उनमें क्लिप लगा दी। रेखा ने मुस्कुराकर देखा और काम करने लगी। जय ने उसे कहा, रेखा तुमने बताया ही नहीं, तुम्हें कौन सा भाई पसंद है? रेखा, तुम अभी भी वहीं अटके हो, अरे उससे बाहर आओ। और सर याद कर रहे हैं आपको, जाइए जनाब। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक चपरासी उसे बुलाने आ गया। वो चला गया तो रेखा अपने आप से बोली, मुझे तुम पसंद हो बचपन से ही। विकी तो बच्चा है और बच्चे सबको पसंद आते हैं, उनकी शैतानियों को नज़रअंदाज करना ही सही है। उसने इतना कहा और हंस दी। इधर रेखा को लग रहा था कि दोनों भाई बस यूं ही ये सब कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दोनों भाइयों ने आपस में एक जंग छेड़ दी थी जिसमें विकी की हार निश्चित थी। वो अच्छे से जानता था और जय की जीत का कुछ पता नहीं था। फिर भी जय लड़ रहा था और विकी, वो क्यों लड़ रहा था वो सिर्फ विकी ही जानता था। विकी कॉलेज आया तो मेघा मिली। मेघा को देखते ही विकी बोला, मेरा फ़ोन क्यों खड़खड़ाती रहती है तू? मेघा बोली, ये बताने को कि जो जंग तुम अपने ही भाई से लड़ रहे हो ना, वो तुम 2 साल पहले ही हार चुके हो। रेखा दीदी तुम्हारी नहीं हो सकती, वो तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती, इसलिए पीछे हट जाओ। क्योंकि मुझे लगता है रेखा दीदी डॉक्टर जय से प्यार करती हैं। विकी, और डॉक्टर जय मतलब मेरा भाई प्यार करता है तुम्हारी दीदी से? मेघा, वो कहते तो हैं रेखा सिर्फ मेरी है, कभी आंखों में जुनून की तरह देखी है ये बात? नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर उनमें डॉक्टर रेखा के लिए जुनून होता तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि मैं भी डॉक्टर रेखा के बारे में कुछ सोचता हूँ। मेघा, तुम उनके छोटे भाई हो, तुम्हारी भी तो खुशी मायने रखती है। विकी, यही तो बात है, कल मैं चाहूँगा तो वो मेरी खुशी के लिए मेरे रास्ते से हट जाएंगे। फिर भले डॉक्टर रेखा उनसे कितना भी प्यार करती हो, वो उन्हें लाकर मेरी झोली में डाल देंगे, वो भी हंसकर। तो मेरी हार कैसे? मेरी तो जीत हुई ना। इतना कहकर विकी गर्व से सिर उठाकर क्लास में चला गया और मेघा विकी को देखती ही रह गई। वो घर आई तो देखा दी आई नहीं थी। उसने फ़ोन किया तो पता चला रेखा जय के साथ लंच कर रही है। मेघा ने खुद से कहा, अब तो अकेले ही खाना खाना है तो आदत डाल ले। तभी विकी की आवाज़ आई, मगर 2 लोगों का खाना अकेले कैसे खाओगी, इससे अच्छा मुझे खिला दो। मेघा ने देखा तो विकी मुस्कुरा रहा था, आ जाओ तुम ही सही। विकी, ये क्या बात हुई? अरे दिल से स्वागत करो। मेघा, चुपचाप खाओ नहीं तो ये भी नहीं दूंगी। विकी चुपचाप खाना खाने लगा। इधर रेखा को ब्रेक से 5 मिनट पहले ही जय ने लंच बाहर करने के लिए पूछ लिया था तो वो उसके साथ लंच पर गई। पर ये क्या, जय उसे होटल ले जाने के बजाय घर ले आया। दरवाजे पे आते ही वो रेखा से बोला, आओ, आज सोचा तुमको घर दिखा दूं, अच्छा है ना, पसंद आया ना? रेखा ने गौर से देखा, घर की एक एक चीज़ उसके पसंद की थी। बचपन से ही रेखा को जो पसंद था वही अब भी पसंद है। ये बात से अनजान जय ने उसके बचपन की पसंद के हिसाब से घर सजाया था। रेखा का मन गुदगुदाने लगा। वो बोली, जय, तुमने सब मेरे बचपन की पसंद से सजाया है, मगर क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मेरी पसंद बड़े होकर बदल भी सकती है? जय बोला, जय की पसंद तो आज भी रेखा है और जय का भरोसा है कि रेखा की पसंद भी आज भी जय होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस घर की चीज़ें उसकी आज जैसी पसंद की ना हो तो वो जब चाहे ये सब बदल सकती है। रेखा उसके पास आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या लगता है तुमको मैं ये सब बदलना चाहूँगी? जय ने झट से कहा, नहीं, और मुस्कुराकर किचन की तरफ मुड़ गया। रेखा उसके पीछे जाते हुए बोली, इतना कॉन्फिडेंट? जय बोला, खुद पर भले ही ना हो मगर तुम पर है। अच्छा बताओ क्या खाओगी? रेखा, तुम बनाओगे? जय, हाँ मैं बनाऊंगा। याद नहीं है तुम बचपन में कहा करती थी कि तुम बनाना और मैं खाऊंगी? तो बस थोड़ा ज़िंदगी ने सिखाया और थोड़ा मैंने तुम्हारे लिए ये सब बनाना सीख लिया। ये सब सुनकर रेखा की आंखें भर गई और बोली, इतना चाहते हो मुझे? जय, तुम सिर्फ मेरी हो। रेखा, तो रोकते क्यों नहीं मुझे जब मैं विकी के पास जाती हूँ या वो मुझे ले जाता है तुमसे दूर? बोलो जय। जय ने विकी का नाम सुना ही था कि एकदम से जेब से फ़ोन निकाला और विकी को फ़ोन करके पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं, और तुरंत आने को कहा, जबकि विकी और मेघा उसी वक्त वहां पर आ गए थे।
ये देखकर रेखा पीछे हट गई और जय ने विकी को देखा तो तुरंत बोला, बता क्या खाएगा तू, अभी तक ऐसे ही घूम रहा है। चल मुंह हाथ धो और मैं तेरे लिए फट से कुछ बनाता हूँ। इतना कहकर जय ने रेखा के लिए जो बना रहा था उसे किनारे रखा और जय के लिए नूडल्स बनाने लगा। रेखा ये सब देखती ही रह गई और धीरे से बाहर को आ गई और मेघा से बात करने लगी। इधर विकी ये सब देख रहा था। वो एकदम से रेखा के पास आया और उसके बालों से क्लिप खींची और बोला, मैंने आपसे कहा था ना आपके बाल खुले अच्छे लगते हैं, तो फिर आपने क्यों बांधा फिर से। जय ने ये सुना तो वो नूडल्स अधूरे छोड़कर बाहर को आया और बोला, काम के वक्त बार बार परेशान कर रहे थे इसलिए बांध दिए थे। रेखा कुछ बोलती उससे पहले ही विकी ने क्लिप रेखा को पकड़ा दी और बोला, इसे फिर से लगा लीजिए क्योंकि बाल अब ज़्यादा उड़ेंगे क्योंकि आप मेरे साथ चल रही हैं। रेखा, किधर चल रही हूँ तुम्हारे साथ। वो एकदम से बोला, लंच पर, और हाँ डिनर मेघा के साथ कर लेना, वो यमी फूड बनाती है। और भाई मैं नहीं खा रहा नूडल्स, वो आप खाओ, चाहो तो मेघा को खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने ज़ोर से मेरी डॉक्टर रेखा के साथ बोला और उसी के सामने रेखा का हाथ पकड़कर उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। रेखा की नज़र जय को देखती ही रह गई और जय ये सब देखता रहा, कुछ बोला नहीं। और मेघा समझ ही नहीं पाई ये सब हो क्या रहा है। वो बोली, दी तो आपके साथ आई थी लंच पर, उन्होंने बताया था कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं, मगर आपने तो उनके लिए बनाना छोड़कर विकी के लिए बनाना शुरू कर दिया। जय, हाँ वो मैं मेघा, आपकी ज़िंदगी में दो लोग इम्पोर्टेंट हैं तो दोनों को अलग अलग जगह देना सीखिए और अलग अलग इम्पोर्टेंस भी। विकी अब छोटा बच्चा नहीं है और मेरी दी आपकी ज़िंदगी में सालों बाद आई हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें तो उनको उनकी पूरी जगह दीजिए। यूँ इग्नोर करेंगे तो उनको खो देंगे। फिर आप भले रटते रहें तुम सिर्फ मेरी हो, ये हो वो हो या जो भी। जो विकी ने आज उससे कहा था मेघा ने आज वही महसूस किया और जय ने अनजाने ही रेखा को दर्द देकर अपने से दूर धकेल दिया। इधर रेखा बाइक पर जा रही थी मगर उदास थी। तो विकी बोला, डॉक्टर कसकर पकड़ो क्योंकि अब बाइक हवा पर सवार होगी, और बाइक तेज कर दी। रेखा ने जल्दी से विकी को पकड़ा और बोली, ये क्या कर रहे हो विकी, मुझे डर लग रहा है। विकी बोला, डरती क्यों हो डॉक्टर, मैं हूं ना आपका देवर। और गाड़ी तेज कर दी। एक पल को रेखा सोच में पड़ गई। वो होटल तक आए थे कि उसने विकी का हाथ पहली बार खुद पकड़ा और उसे होटल से बाहर की तरफ लाई और कुछ पूछने ही वाली थी कि विकी ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे कपल जाते हैं होटल में वैसे ही बढ़ा और बोला, यूं ही चलिए साथ में। अगर मुझ पर भरोसा हो तो जो मैं कहता हूँ वो करती चलो भाभी। रेखा हैरानी से विकी को देख रही थी और वही कर रही थी जो वो करवा रहा था, मगर वो देवर और भाभी शब्द सुनकर हैरान थी। दोनों कपल की तरह अंदर आए और विकी ने जिद कर रेखा को बिल्कुल वैसे ही अपने हाथ से खाना खिलाया जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को खिलाता है। रेखा खा तो रही थी और खिला भी रही थी, मगर विकी के एक साथ दो रूप देखकर अंदर ही अंदर उलझ रही थी, मगर कुछ पूछ नहीं रही थी। खाना खाकर विकी उसे उसी स्थान पर ले गया जहां जय रेखा को लाया था। फिर एक पत्थर पर वो बैठ गया और रेखा से कहा वो उसकी पीठ पर सर टिकाकर बैठ जाए। जब उसने मना किया तो अपना चश्मा उतारा और कुछ दिखाया, जिसे देखकर रेखा तुरंत उसकी सारी बात मान गई। वो शर्माकर उसकी पीठ से टिककर बैठ गई। रेखा ने कुछ कहा नहीं पर सवाल उसके मन में उठ रहे थे। आखिर वो पूछ ही बैठी, जे हमारा पीछा क्यों कर रहा है, ये सब चल क्या रहा है। विकी ने सवाल पर सवाल करते हुए पूछा, जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देंगी आप। रेखा ने कहा, पूछो। विकी बोला, आप जे भैया को पसंद करती हो, मेरा मतलब पसंद से ज़्यादा प्यार है। रेखा सवाल सुनकर चुप रह गई। आज जो हुआ था उसने रेखा को सोच में डाल दिया था। विकी ने फिर पूछा, बताइए ना, क्या आप उनको पसंद करती हो। वो तो हमेशा कहते हैं आपको कि आप सिर्फ उनकी हो। रेखा ने विकी की पीठ पर से सिर हटा दिया। जे भी जा चुका था। वो उठकर खड़ी हो गई और डूबता सूरज देखने लगी। विकी बोला, मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में फ़िलहाल ऐसा नहीं सोचती। मुझे आपने सदा ही मेघा की तरह समझा है और जब से आपकी आंखों में मैंने जय भैया को देखा है तब से ही मैंने आपको अपनी भाभी मान लिया। पिछले 2 साल में मैंने आपकी आंखों में सदा अपने लिए स्नेह देखा है, मोहब्बत नहीं। और शायद आप ठीक कहते थे, आप मेरा बस आकर्षण, एक जिद ही थे शायद, जो जय भैया के आने के बाद स्पष्ट रूप से समझ आ गया। मगर
रेखा ने विकी की तरफ देखा और बोली, मगर? विकी बोला, वो बाद में, पहले आप बताइए, भैया से प्यार करती हो आप? रेखा बोली, सालों पहले बचपन की याद लेकर बाबा के साथ इस शहर में आई थी और जल्द ही उनसे दूर भी हो गई। रह गई तो बस एक मेघा, जो जिम्मेदारी भी है और एक अकेला साथी भी। जब बाबा गए तो खूब रोती थी और ऐसे में अक्सर जे याद आता। सोचती वो पास होता तो मैं अकेली ना होती, और यही सोच उसे हर पल अपने साथ कभी दूर महसूस कर जीती रही। कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बहुत से लोग आए शादी का प्रस्ताव लेकर, और मैं विनम्रता से मना करती चली गई। नहीं जानती थी ये सब क्यों कर रही हूँ। मगर उस रात जब जे आया और सालों बाद में खुलकर हंसी, और ये बात मुझे मेघा ने कही कि मैं सालों बाद ऐसे हंसी हूँ, तो खुद पर ध्यान दिया। ना जाने क्यों, पर जे ने आकर मुझे वो बचपन वाली रेखा वापस कर दी। और जब उसने पहली बार इसी जगह पर कहा कि तुम बस मेरी हो, वो भी यूं आंखों से, तो महसूस हुआ मैं सालों से क्यों अधूरी थी। और इसलिए उसके साथ सब अच्छा लगने लगा। और पहली बार आज तुम्हारे सामने कह रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे भाई की तरह उनको बचपन से चाहती हूँ। मगर मैं ये बात पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से तुम्हारे भैया ने जो किया, मतलब कि तुम्हारे साथ तुम्हारी फीलिंग्स जानते हुए भी उन्होंने जो किया वो अटपटा था। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि हर बार जे क्यों मुझे तुम्हारे साथ देखकर कुछ नहीं कहता, क्यों उन्हें मैं नहीं दिखती जब तुम होते हो, क्यों इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह। बस इसलिए मेरा दिल आज पूरी तरह जानता ही नहीं कि मैं उस जय के लिए जिसका इंतज़ार किया है, जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं थी कि मिलना मुमकिन भी है या नहीं, या फिर इस जय के लिए जो मुझे महसूस करता है कि मैं बस उसकी हूँ। मगर अपने भाई के मेरे साथ बदतर व्यवहार पर भी उसे डांटता नहीं। जानती हूँ 2 बार तुमको डांट लगाई, मगर उसके बाद गले से भी लगा लिया। अब भी मुझे तुम्हारे साथ यूं बैठे देखकर वो चला गया। तुमने मेरे बालों से उसके सामने भी क्लिप खींची, मेरे पास आकर तारीफ की, मेरा हाथ पकड़कर उसके सामने से ले गए, तो भी कुछ नहीं कहा। तो क्या बस कहने के लिए ही जय कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो? इतना कहकर रेखा उदास हो गई, उसकी आंख भर गई। उसने अपने आंसू पी लिए और वापस बोली, इससे तो अच्छा होगा विकी कि मैं ऐसी ही रहूं या कोई और ढूंढ लूं, जो सामने आकर हक से कहे तो कि मोहब्बत है, कोई और उसकी तरह हाथ पकड़े तो रोके तो। वास्तव में तो मुझे डर लगता है कि किसी रोज़ वो तुम्हारे प्रेम में मुझे ही तुम्हें। इतना कहकर वो चुप हो गई और फिर बोली, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती विकी, और इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं जब तुमने मुझे भाभी और खुद को देवर बोला। विकी बोला, मतलब जितना मैं समझता था आप मेरे भाई से उससे अधिक प्यार करती हैं। सबको लगता है कहने से ही बात बनती है, मगर सच ये है कि खामोशी भी पढ़नी आनी चाहिए, जो जय भैया को नहीं आती। रेखा ने विकी से कहा, विकी जो कुछ भी आज कहा मैंने तुमसे, तुम जय को कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें मेरी कसम। विकी, कसम मत दो, मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दो और दो दिलों में दबी बात खुलकर और हक से बाहर आए। एक तरफ जय भैया समझेंगे कि आप कोई गिफ्ट नहीं हो, कोई चीज़ नहीं हो जो वो उठाकर मुझे दे दें। आप प्यार हैं उनका, जिसके लिए वो बचपन से इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी बात उनको समझना होगी, तुम सिर्फ मेरी हो, इन शब्दों का मतलब। रेखा, 2 दिल कहा तुमने, एक जय का, दूसरा आपकी बहन का। विकी बोला, रेखा मतलब आपकी बहन मेघा प्यार करती है मुझसे, वो भी आज से नहीं, जब मैं मिला था उससे तब से। मगर चुप थी, क्योंकि विकी को रेखा पसंद आ गई थी और रेखा उसकी बड़ी बहन है। राह में कैसे आ जाए? रेखा, खा मेरी कसम, तू झूठ नहीं बोल रहा है, मजाक नहीं कर रहा है विकी। इतना कहकर वो विकी का कान उमेटते हुए बोली, देख मजाक मत करना मेरे साथ, नहीं तो। विकी, उई दर्द हो रहा, छोड़ो कान। भाभी बोला, तो अभी से भाभी वाली हरकतें करने लग गई हो? मोहब्बत का खूब रंग चढ़ा है आप पर। विकी की यह बात सुनते ही रेखा ने कान छोड़ दिया और शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। विकी बोला, ये हुई ना बात, पता कैसे चली तुझे मेघा के दिल की बात? मैं बहन होकर नहीं समझ पाई, रेखा उदास होकर बोली और पत्थर पर बैठ गई। विकी भी उसी के पास बैठा और बोला, उदास मत होइए भाभी, अपनों से बात छुपाना आसान हो जाता है। और मैं तो इसलिए समझा क्योंकि जय भैया के आने के बाद वो मुझे फ़ोन पर या मैसेज में आप दोनों की करीबियों और मोहब्बत के अपडेट्स देती रहती है। एक दिन मैंने मजाक में पूछ लिया कि अगर मैं और तुम्हारी दीदी अलग हो गए तो तुमको क्या मिलेगा? उसने तुम कहकर फ़ोन काट दिया। उसे लगा मैंने नहीं सुना, मगर मैंने सुन लिया था।
फिर उसकी वो पगली दोस्त नहीं है उससे पूछा, तो उसने मुझसे कहा सच्चाई जानना चाहते हो तो किसी दिन उसकी स्टडी में रखी बुक्स को पलट देखना। बस मैंने उसकी एब्सेंस में देखा तो एक डायरी मिली और पहली बार जाना कि ये पागल मुझे इतना अधिक जानती है। तब से उसकी खामोश नज़र पड़ने की कोशिश करने लगा और जाना कि आप और जे भैया एक दूजे के लिए बने हो और मैं और मेघा एक दूजे के लिए, मगर इन दोनों को लगता है हमें कुछ नहीं पता। जहाँ मेरे भैया को लगता है मैं अभी छोटा हूँ, वहीं आपकी मेघा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए सबक सिखाना तो बनता है ना। रेखा ने विकी की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई और वो नम आंखों को पोंछते हुए बोली, खेल मस्ती करता हुआ तू कब खामोशी पड़ने लगा है रे? तुझे गले लगाने का मन कर रहा है, विकी बोला। तो सोचती क्यों हो भाभी, मौका भी है दस्तूर भी है, लगा लो गले से। इतना कहकर उसने रेखा को मेघा और जे दोनों के वहां होने का इशारा किया। ये देखकर रेखा दौड़कर आई और विकी को गले से लगा लिया। विकी भी लग गया। आप और जे भैया साथ में खुश रहें यही चाहता हूँ, इसलिए नाटक बस कुछ दिन और कंटिन्यू कीजिए, विकी ने धीरे से कहा। रेखा बोली, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, इसलिए मंजूर है। और फिर 2 दिन में ही रेखा और विकी के बीच प्यार है, इसका एहसास सिर्फ जय को ही नहीं बल्कि मेघा को भी हो गया। उस दिन रात को रेखा विकी के साथ डिनर करके वापस आई तो उसने मेघा के कमरे की लाइट चली देखी और कमरे में गई तो पूरे कमरे में सामान इधर से उधर उलट पुलट पड़ा था। कुछ कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे जिन पर कुछ लिखा था, मगर एक दो शब्द कुछ उस डायरी के पन्नों के भी टुकड़े शामिल थे जो मेघा रोज लिखा करती थी। रेखा एक एक कर सब उठाने लगी। फिर उसे मेघा की चिंता हुई तो वो उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर बालकनी से अटैच सीढ़ियाँ थी जो पीछे वाले बरामदे की तरफ खुलती थी और अक्सर बंद ही रहती थी, वो खुली हुई थी। रेखा ने बालकनी से झांककर नीचे देखा तो उसे धुआं दिखाई दिया। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। मेघा अपनी डायरी के एक एक पन्ने को आग के पास कुर्सी में बैठी जला रही थी और साथ में रोती जा रही थी। रेखा दौड़कर मेघा के पास गई और उसकी डायरी उसके हाथ से छीन ली और बोली, ये क्या कर रही है? मेघा ने रेखा को देखा तो वो सकपका गई। उसने झट से आंसू पोंछे और हकलाते हुए बोली, दीदी आप यहाँ कैसे? आप तो देर से आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? विकी ने दिल दुखाया आपका, उसकी तो बैंड बजा दूंगी मैं। इतना कहकर रेखा से नज़र बचाकर निकलने लगी। रेखा ने बगल से जाती हुई मेघा का हाथ पकड़ा और बोली, तू इतनी बड़ी कब हुई कि अपने आंसू अपना दर्द तक मुझसे छुपाने लगी? हाँ मेरी ही गलती है, मैं बड़ी बहन होकर भी अपनी छोटी का दर्द न जान सकी। उसकी आंखों की खामोशी मुझसे कुछ कहती रही और मैं पढ़ ना सकी। रेखा के मुंह से इतना सुनकर मेघा एकदम से रेखा के गले से लग गई और फिर खुद को संभाला और हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मेरी स्वीटी दीदी, आप ज़्यादा सोच रही हो। मैं तो बस ये कूड़ा ज़्यादा हो गया तो यहाँ आंगन में आकर जलाने लगी बस। रेखा ने डायरी दिखाते हुए कहा, ये कब कूड़ा हो गई? ये लेटर के टुकड़े जो उसके हाथ में पहले से थे उन्हें दिखाकर बोली, ये कब कूड़ा हो गए जो तूने फाड़ दिए? और ये किसे लिखे हैं तूने? अब भी छुपाएगी मुझसे? कौन है वो जिसके लिए आज ये आंखें इतनी ज़्यादा नम हैं? कौन है जो पूरे कमरे समेत तुझे भी अस्त व्यस्त कर यूं बिखेर रहा है? बोल ना गुड़िया। मेघा ज़बरदस्ती हंसते हुए उससे अलग हुई और बोली, क्या दीदी आप भी? ऐसा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। आपको कोई मिल गया है तो आप मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो। मुझे कोई नहीं मिला, मेरे लिए तो आप ही दूल्हा ढूंढना। और ये सब फालतू बातें मत सोचो, आप बस इतना बताओ कि उस विकी ने इस बार क्या किया? उसने आपका दिल तो नहीं तोड़ा ना? रेखा बोली, मेरा दिल तो तू तोड़ रही है, अब भी नहीं बता रही कि हुआ क्या है? मेघा बोली, कुछ नहीं हुआ है, आप खाना खाकर आए हो या बना दूं? इतना कहकर मुस्कुराकर वो जाने लगी तो रेखा बोली, विकी से शादी करोगी? मेघा ने जैसे ही ये सुना उसके कदम रुक गए। वो झट से पलटी और बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? रेखा बोली, बकवास क्यों, वो तेरी उम्र का है, उसे तेरे जैसी प्यारी सी और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की मिलनी चाहिए। दीदी फिर मत बोलना ये सब, विकी तो आपसे और आप विकी से प्यार करती हो, यही सच है। मेघा रेखा के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। रेखा ने प्यार से मेघा का हाथ चूमा और बोली, और तू उससे इतना अधिक प्यार करती है, उसका क्या? मेघा ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से पलट गई और बोली,
आपको गलतफहमी हुई है। रेखा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, यही बात मेरी आंखों में देखकर कह दे मेघा कि तू विकी से प्यार नहीं करती। वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से। जब वो मिला था तब से। मैं तो हूं ही बेवकूफ़। तुम दोनों की दोस्ती को दोस्ती ही समझ रही थी। मुझे लगा था विकी भी तेरे बाकी दोस्तों के जैसा है, मगर उससे तो तुम। और ये बात अपनी ही दीदी से छुपा गई क्योंकि विकी की हरकतों से तुम्हें लगा कि वो मुझसे प्यार करता है। एक बार एहसास कराने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि वो प्रेम ही है या मात्र आकर्षण। मेघा, वो प्रेम ही है दी। जो विकी आपसे करता है आप उससे करती हो। इतना कहकर मेघा जाने लगी तो रेखा बोली, हाँ भाभी, देवर के बीच में भी तो प्रेम होता है, मगर वो पवित्र होता है। भाभी के लिए देवर यदि छोटा हो तो वो बच्चे सरीका होता है, जैसे मेरे लिए विकी। मेघा ने हैरानी से रेखा की तरफ देखा। रेखा फिर से बोली, मगर कुछ बच्चे जब अपनी ही दीदी से बातें छुपाने लगे और ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाएं, कुर्बानी प्रेम की देने की ठान लें, तो बड़ों को छोटों के साथ मिलकर सबक सिखाना पड़ता है। विकी मुझसे नहीं तुझसे प्यार करता है पगलू। और मैं तो बचपन से ही जय की थी और उन्हीं की रहूंगी हमेशा। वो माने या ना माने, मैं तो ना जाने कब बचपन से ही उन्हें अपना मान बैठी। उनका इंतज़ार करती रही, मगर समझी उनसे मिलने के बाद। हाँ, खुद को रोका भी ये जानकर कि वो सिर्फ कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन मानते नहीं। और ये एहसास भी विकी ने करवाया। वो तो भाभी कहता है पगली मुझे। इसके बाद जो हुआ वो सब बता दिया और फिर मुस्कुराते हुए मेघा की तरफ बाहें फैला दी। मेघा ये सब सुनकर हैरान रह गई और रोने लगी। तो रेखा बोली, अब तो अपनी दी से अनजान न बन। आजा, थोड़ा रो लेते हैं दोनों बहनें मिलकर। मेघा दौड़कर रेखा के सीने से लग गई और थोड़ी देर जोर से रो पड़ी। फिर एकदम से हटी और रेखा की हंसती और नमा के पहुंचते हुए बोली, हम क्यों रोएंगे भला, रोएं तो हमारे दुश्मन भी ना। रेखा को उसकी बात सुनकर जोर से हंसी आ गई। मेघा भी हंसने लगी। रेखा ने प्यार से मेघा का माथा चूमा और बोली, मेरी बहन की खुशी कभी उससे अलग हो ये मैं कैसे देख सकती हूँ। लेकिन अगर पहले बता देती तो विकी से ये सब प्लान ना बनाना पड़ता। प्लान? मेघा ने पूछा। रेखा ने फिर सारी बात बता दी। ये सुनकर मेघा जहाँ झेंप गई वहाँ रेखा जोर से हंस पड़ी और फिर विकी को फ़ोन किया और बोली, एक टूट गई दूसरा बाकी है, बात कर इससे, नहीं तो अभी तक आग लगाकर घर जला रही थी। थोड़ी देर में आंसुओं से डुबो देगी। और मेघा के मना करने पर भी उसके हाथ में फ़ोन थमाकर चली गई। और इधर मेघा ने सुना विकी कह रहा था, क्या भाभी आपने उसे सब बता दिया, थोड़े दिन और सताने देते ना, नहीं तो उम्र भर तो वही सताने वाली है मुझको। मेघा एकदम से बोली, मज़ा आ रहा था तुमको मुझे तंग करने में, और मैंने कब किया तुमको तंग। मेघा की बात सुनकर विकी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेघा गुस्सा होकर बोली, तुमको हंसी आ रही है और मेरी जान निकल रही है। और रो पड़ी। विकी, मेघा क्या हुआ, अरे सुनो तो। मगर उसने फ़ोन कट कर दिया और वहीं ज़मीन पर घास में बैठ गई और फ़ोन को गले से लगाकर रोने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे लगा जैसे कोई पीछे के दरवाजे से अंदर आया हो। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और देखने लगी, मगर कोई नहीं था। वो जोर से चिल्लाई, दीदी। रेखा भागती हुई आई। उसने पूछा, क्या हुआ। मेघा, दीदी, ऐसा लगा वहां कोई कूदा, मगर दिखा नहीं। रेखा बोली, कोई बिल्ली होगी, इतनी ऊंची दीवार कोई कैसे कूदेगा भला। चला अंदर। मेघा, आप जाओ दी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना और आकर खाना खाकर सो जाना, समझी। रेखा इतना कहकर चली गई। मेघा भी जाने लगी थी कि तभी किसी ने उसका मुंह दबोचा और उसे जबरदस्ती बाहों में भर लिया। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ने ही वाली थी कि उसकी नज़र उस पर गई और उसे देखते ही वो देखती ही रह गई और उस परछाई ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेघा भी धीरे धीरे से उसकी बाहों में समा गई और रोती चली गई। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वो बोला, फ़ोन क्यों काटा, जाओ, बात नहीं करता तुमसे। और इतना कहकर मेघा को खुद से अलग कर दिया और गुस्सा होकर खड़ा हो गया। मेघा को ये देखकर हंसी आ गई, पर उसने कान पकड़े और सॉरी कहा। तो विकी झट से मान भी गया। फिर विकी बोला, क्या कर रही थी तुम, ये डायरी चला रही थी जिसमें पिछले 2 साल की तुम्हारी फीलिंग्स लिखी हैं। तुम जानती हो मुझे कैसे पता चला तुम बनी हो मेरे लिए। मेघा ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा, कैसे। विकी ने फिर जो भी रेखा से कहा था वो सब बता दिया और बोला, चाहता था कि अपने दिल की बातों को दिल में दबाना बंद करो तुम, इसलिए ये सारा नाटक किया। मगर तुम तो, अगर भाभी नहीं आती तो तुमने विकी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया होता ना।
मेघा बोली, ये सब जला भी देती तो भी तुम्हें कैसे निकालती दिल से। तुमने दी के लिए जो महसूस किया वो सब शायद आकर्षण था, मगर मैंने तुम्हारे लिए जो महसूस किया वो आकर्षण नहीं है। वो धीरे धीरे मेरे दिल में पनपी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। ये सब जला रही थी कि किसी को अब ये सब ना दिखे और इसे हमेशा के लिए दिल में दबा दूं। रेखा, दी के रास्ते में कैसे आती तुम ही कहो। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया हैं वैसे ही मेरे लिए मेरी दीदी। मैं जानती हूँ विकी, तुमने दी को अपने दिल से तब निकाला जब तुम्हें जय भैया के प्यार के बारे में पता चला। जिस रोज़ पता चला था तुमको, उस दिन मुझे भी पता चला। तुम्हें उस दिन दी की दी फोटो से वो बातें करते सुना तो जाना कि दी को सदा जय सर का इंतज़ार था। कह तो सकती थी तुमसे, मगर कह देती तो आज की तरह तुम्हारा प्यार ना पाती विकी। इतना कहकर मेघा ने विकी को प्यार से देखा। विकी पहले तो मेघा को देखता ही रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा और हंसते हंसते बोला, तुम सिर्फ दिखती हो रफ एंड टफ, अंदर से बहुत मासूम और प्यारी हो, भावुक भी पगली। पहले ये सब कह देती तो यूं सफ़र तो ना करती। इतना दर्द अकेले झेल गई। इतना कहकर उसने मेघा को जोर से गले से लगा लिया। मेघा विकी के गले से लगी रही और तभी बारिश आ गई। मेघा ने विकी का हाथ पकड़कर उसे भीगने से बचाने के लिए हटाने को हाथ खींचा तो विकी ने उसे पास लाकर गले से लगा लिया और बोला, आज भीग जाने दो मुझे भी तुम्हारे इस प्यार की बारिश में, और भीग जाओ तुम भी मुझ जैसे पागल के इश्क में। ये सुनकर मेघा हंसकर उसके गले से लग गई। दोनों भीग रहे थे तभी रेखा, जो मेघा का कमरा संभाल रही थी, ये देखने को कि दोनों हैं कहाँ, बालकनी में आई तो उसने दोनों को यूं भीगते हुए देख एक फ़ोटो खींची और जय को भेज दी और लिखा, आपके भाई की मोहब्बत मैं नहीं मेरी बहन मेघा है, और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसकी आंखें उन दोनों को देख बह चली, उन दोनों के लिए खुशी से जैसे जुड़ा होने के दर्द से भी। वो काफ़ी देर रोती रही। अस्पताल के हेड को फ़ोन किया और सब कुछ फिक्स कर लिया, और अगले ही दिन सुबह सुबह मेघा को कहकर रेखा शहर से बाहर चली गई। 2 दिन पहले अस्पताल की ओर से एक सेमिनार के लिए कहा गया था उससे। उसने जे के लिए मना कर दिया था। वो जे के साथ वक्त बिताना चाहती थी, मगर ये सब जानकर उसने कुछ दिन उससे दूरी बढ़ाने की सोच ली और रात को ही सेमिनार के लिए हाँ करके सुबह डॉक्टर के एक पैनल के साथ चली गई। इधर जय ने वो फोटो देखी तो उसे सच का पता चला। वो विकी के कमरे में गया और फोटो दिखाया। विकी ने सारा सच उसे बता दिया। जय को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उसने विकी को गले से लगा लिया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर रेखा के घर पहुंचा। दरवाजे पर ही पौधों को पानी डालती हुई मेघा दिखी। जय ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अंदर जाने लगा तो मेघा बोली, दी नहीं है घर पर। जय बोला, अस्पताल गई होगी, मैं उससे वहीं मिल लेता हूँ। दी अस्पताल भी नहीं गई हैं। जय ठिठका और पूछा, तो कहाँ है रेखा। पीछे से आता हुआ विकी बोला, इस शहर से दूर चली गई हैं, वो आपसे दूर चली गई हैं। आपने उन्हें इतना दर्द दिया कि उन्होंने आपसे दूर जाना उचित समझा और चली गई वो बहुत दूर आपसे। जय एकदम से बोला, पागल हो गया है विकी, वो नहीं जा सकती मुझसे दूर। प्यार करती है वो मुझसे, देखा है मैंने उसकी आंखों में, वो मेरी है, जा नहीं सकती मुझसे दूर फिर से। मेघा ने गुस्से से पूछा, क्यों नहीं जा सकती। आपका नाम लिखा है क्या उनके दिल पर। वो क्यों रुकेंगी यहाँ आपके लिए। जो सिर्फ कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, मगर उसका भाई कह दे कि वो उससे प्यार करता है तो बिना सोचे समझे उसे दे देता है। उसके लिए क्यों रुके भला। प्रेमिका और भाई दोनों की हर किसी के दिल में अलग अलग जगह होती है डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होता कि एक की खुशी के लिए दूसरे की खुशी को कुर्बान कर दिया जाए। और आपको क्या लग रहा है मैं कुछ नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। मैं थी कल दोपहर अस्पताल की छत पर जब आपने वो सब कहा था, और जो फैसला किया है उससे अवगत हूँ मैं। ये जो मैसेज आपने विकी को दिखाया वो दी ने क्यों भेजा जानते हो आप। आपके फैसले की वजह से। विकी हैरान होकर बोला, क्या जानती हो मेघा, और क्या फैसला कर लिया भैया ने। दी से हमेशा के लिए दूर जाने का ये दी आपको देना चाहती थी। मेघा गुस्से से बोली और फिर एक घूरती हुई नज़र जय पर डाली और बोली, वो भी उनसे ये कहकर ये उनसे बहुत प्यार करते हैं हमेशा से, लेकिन इनके लिए इनकी खुशी से, दी की खुशी से कहीं बढ़कर तुम्हारी खुशी है। विकी घबरा कर बोला, पहली मत बुझाओ, साफ साफ कहो मेघा। मेघा ने बताना शुरू किया, कल दोपहर 3 बजे मैं दी से मिलने उसके अस्पताल गई थी। जैसे ही मैं बाहर को आई मैंने देखा जय दी के कमरे में आए और उनसे बोले, ज़रूरी बात करनी है, यहाँ सब सुन लेंगे।
दी उस समय बाहर नहीं जा सकती थी। वो इनके साथ छत पर आ गई। मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई और मैंने देखा ये दी के पास गए। उनको पहली बार गले से लगाया। दी उस वक्त बहुत खुश हो गई, इसलिए वो भी इनकी बाहों से लगी रही और इन्होंने उनके बाहों में भरे भरे कहा, रेखा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि बचपन से मैंने तुम्हें खोजने के लिए डॉक्टरी पढ़ी। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए किसी को नहीं आने दिया। सिर्फ तुम्हारी राह, तुम्हारे सपने और तुम्हारे लिए ही खुद को जिंदा रखा। आज तुम मुझे मिल गई हो, मैं कह नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारा यूं मेरे खुद को गले लगाना साबित कर रहा है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। रेखा तुम सचमुच सिर्फ मेरी हो मगर। और इतना कहकर उन्होंने दी को झटके से खुद से अलग कर दिया। फिर इन्होंने कहा, मगर विकी भी तुमसे प्यार करता है और मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए मुझे भूलकर तुम विकी से शादी कर लो। मैं तुम्हें आज अभी से विकी के हवाले कर रहा हूँ। उन्होंने यूं उनको तुम्हारे हवाले करने को कहा, जैसे कि दी कोई चीज़ हो, जब मन चाहा जिसे दे दिया। और मेरी दी ठगी सी इनको देखती रह गई। ना कुछ कह पाई ना ही बोल पाई। सोचा है आपने कैसा लगा होगा उनको, जब उनसे प्यार की डींगे हाँकने वाले के लिए उनकी औकात बस एक चीज़ जैसी हो, जो उन्होंने उठाकर अपने भाई को दे दी, बस उसकी ज़िद पूरी करने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए डॉक्टर जे, क्या है मेरी दीदी आपके लिए? माटी का कोई खिलौना, जब मर्जी चाही तब तोड़ डाला और जब मर्जी चाही तब बना दिया। मेघा की बातें सुनकर विकी हैरानी से देखता रह गया। वो एकदम से बोला, ये क्या कर दिया भैया आपने? आपने भाभी को ये सब कहा? आपने एक बार भी नहीं सोचा उन पर क्या बीतेगी, वो कितना टूट जाएंगी? ओ गॉड, कल रात को वो कैसा महसूस कर रही होंगी मेघा और मुझको साथ देखकर। तभी मैं कहूँ वो इस तरह सुबह सुबह किधर गई? ये सब सुनकर जय पछताया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, ये क्या कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी को ही तोड़ दिया। रेखा, वो ज़ोर से चीखा और कहा, माफ़ कर दो ना मुझको प्लीज़। इतना कहकर बेहाल रोने लगा। विकी और मेघा बस देखते रहे। दोनों कुछ नहीं बोले। फिर जय ही एकदम से उठा और बोला, ऐसे नहीं जा सकती वो मुझे छोड़कर। इसके बाद उसने अस्पताल फ़ोन किया तो पता चला रेखा ट्रिप के साथ कहीं नहीं गई। ये सुनकर वो और परेशान हो गया। उसने कहा उसके कमरे से ज़रूर पता चल जाएगा वो कहाँ गई है। वो भागकर सीधा रेखा के कमरे में गया और वहाँ की हालत देखकर बस देखता ही रह गया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था, चीज़ें बिखरी पड़ी थी। मेघा और विकी भी उसके पीछे आए तो जय ने दरवाजे पर पड़े कंचे की डब्बी उठाई और ना जाने किस सुध में बहका बहका बोला, ये कंचे वो कंचे हैं जब मैं खेल रहा था और पापा आ गए थे और मैंने रेखा को पकड़ा दिया। फिर रेखा ने मेरे बदले की खूब डांट खाई। वो हमेशा मेरे बदले की डांट चुपचाप खा लेती थी। फर्श पर पड़े रंगीन पत्थर उठाते हुए बोला, ये पत्थर वो हैं जब मैं पहली बार रेखा की खुशी के लिए पूरी नदी तैरकर पार कर गया और दूसरे किनारे से वहां सिर्फ उसके लिए पत्थर ले आया था। वो दिन वो कितनी अधिक खुश थी। इसके बाद उसने बिस्तर पर पड़ी पायल उठाई और बोला, ये पायल नुमाइश से लाए थे, ये ऐसी ही रहती है, उसे बहुत पसंद थी ये। मैं कहता था उससे जब हमारी शादी होगी तो ऐसी ही असली बनवा दूंगा। फिर टूटी हुई और पूरे कमरे में बिखरी हुई हरे कांच की चूड़ियाँ उठाते हुए बोला, ये गांव में लगने वाले नुमाइश से लाया था, उसे ये बहुत पसंद आई थी। बच्चों का मन ऐसा ही होता है। देख मेघा, तेरी दी के हाथ उस वक्त इतने छोटे थे। फिर कानों की झुमकी उठाई और बोला, कभी देखा है तुम दोनों ने? देखा है उसे झुमकी पहने हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि अब वो दो टॉप्स जो पहने रहती है हर वक्त, जबकि तब उसे ये झुमकियों का खूब शौक था। उसके कानों में ये हिलती तो खूब खुश होती, उछलती थी वो। और इतना कहकर हंस पड़ा, ये चुन्नी माँ के मंदिर से लाई थी, मुझसे पूछ रही थी ले लूँ? मैंने कुछ नहीं कहा तो गुस्सा हो गई और फिर गोलगप्पे खिलाकर मनाया था। वो गांव के पहले छोर पर जाकर लेकर आया था। छोटी थी तो हर रोज नई डिमांड करती थी, वो भी मुझसे। अब तो जैसे आरजू करना ही भूल गई है। और उस वक्त कभी फूल तो कभी बिंदी, कभी ये गुड़िया, कभी आम तोड़ कर लाओ। माँ को जब तंग करती तो उसकी माँ कहती, जा उससे डिमांड कर जिसे तू दूल्हा कहती है, और वो दौड़कर सीधी मेरे पास आ जाती और मैं उसकी सब ख्वाहिश पूरी करता था। मगर हर बार पॉकेट मनी ख़त्म हो जाती तो कहती, जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो साड़ी ले लेना। तो मैं कहता, मैं भी तो कमाऊंगा। तो वो कहती, वो मेरी होगी ना और मेरी वाली तुम्हारी। ऐसी थी मेरी रेखा, जिंदा दिल, हंसमुख, हर वक्त खिलखिलाती रहती। शैतानी तो उसमें ठूस ठूस कर भरी हुई थी। इतना कहकर जय हंसते हंसते रोने लगा। फिर आंसू पोंछकर सारा सामान संभाला और बोला,
और अब तो वो रेखा ही नदारद है, ये सब चीज़ें कह रही हैं कि वो मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है और सिर्फ मैं हूं जो रेखा को वापस ला सकता था। और मैंने ही उसका दिल, ये क्या कर दिया मैंने, क्यों ना समझा कि उसे कितना दर्द होगा। मैं ज़रा सा बोल देता कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो वो 2 दिन तक खाना नहीं खाती थी, और अब मैंने उसे कह दिया कि वो तुमसे शादी, ये क्या कर दिया मैंने। इतना कहकर बिस्तर से सरकता हुआ जय ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख विकी की आंखें भी भर गई, और मेघा तो पहले से ही अपनी दी के बारे में ये सब जानकर रोने लगी थी। दोनों रोते हुए जय के अगल बगल बैठ गए और दोनों ने उसके कंधे पर साथ में हाथ रखा। और मेघा बोली, अगर आप सच में इतना प्यार करते हैं दी से तो मना लाइए उनको जीजू। और मुस्कुराकर जय की तरफ देखा। जय ने मेघा की तरफ देखा और बोला, मतलब तुम मुझे अपना जीजू मानोगी? रेखा अभी भी सिर्फ मेरी है, वो मान जाएगी ना मेरी बात? विकी ने मुस्कुराकर जय के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर कहा, रेखा भाभी हमेशा से आपकी थी, आपकी हैं और आपकी ही रहेंगी। बस आप उन्हें मना लाइए। मगर कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे, वो तो चली गई मेरी वजह से। जे ने कहा, मेघा कहीं नहीं गई, वो सेमिनार में ही गई हैं। परेशान थी वो, इसलिए 2 दिन के लिए खुद को व्यस्त कर लिया और झूठ हमने बोलने को कहा था रश्मि दी को। जे एकदम से खुश होकर बोला, मतलब रेखा मुझसे दूर नहीं गई? विकी बोला, नहीं जा सकती वो आपसे दूर, और मेरे होते हुए मैं जाने दे सकता हूँ क्या? जे एकदम से उठा और अपने कपड़े सही किए, कोट उठाया और मेघा से बोला, तुम रेखा का कमरा सही करो, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। और जल्दी से बाहर निकल गया। विकी ने रोका और बोला, अरे भैया आज ही गई हैं वो, कल सेमिनार है, परसों आ जाएंगी वो। नहीं, अभी गया तो उसे सेमिनार करने से रोक लूँगा, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। वो मेरे साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए सेमिनार के लिए मना किया था उसने, और मैं उसे और ज़्यादा देर दर्द में नहीं रहने दे सकता। माफ़ी मांग लूँगा सब गलतियों की, मगर अभी जाऊँगा। जय इतना कहकर जाने लगा, फिर रुका और मेघा के पास आया और बोला, जानता हूँ तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा कभी भी, मगर तुम्हारी दीदी के लिए बस मैं ही परफेक्ट हूँ। उसे जितना रुलाया है उतना ही हंसाऊंगा भी, ये वादा किया। आज के बाद वो कभी रोएगी नहीं, और रोएगी तो खुशी से। इसके बाद विकी और मेघा दोनों को गले लगाया और बोला, वापस आकर तुम दोनों की शादी करवाते हैं हम दोनों, और तेज चाल से चलता हुआ चला गया। इधर मेघा धीरे धीरे दी का बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। जो टूट गया था वो अलग, और जो साबुत था वो अलग करने लगी। और विकी भी उसकी मदद करवाने लगा। काम करते करते अचानक ही उसके हाथ में एक चूड़ी चुभ गई और ब्लड निकल आया। विकी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने मेघा को डांट कर कहा, क्या कर रही हो मेघा, सही से करो, देखो कितना खून निकल आया, ध्यान से नहीं कर सकती हो? मेघा किसी रो में बोली, दी को आखिर उनका प्यार मिल जाएगा, जानते हुए कि कई बार मैंने दी का ये बॉक्स देखा था। कई बार पूछा ये किधर से लाई तो वो कह देती गांव से। कभी नहीं बताया कि किसी की निशानी है। जे जीजू का राज था उनके दिल में, वो भी बचपन से। मैं अनजान रह गई अपनी ही दी से। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर गई। विकी पास आया और मेघा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, हम अक्सर उन लोगों से भी अनजान रह जाते हैं जिनसे सालों से मिलते रहे, पर मैं भी अनजान रहा जय भैया के इस पहलू से। तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा है मेघा, मगर अब तो हमको खुश होना चाहिए, उन दोनों को उनका प्यार वापस मिल रहा है और हमारा हमें। इतना कहकर उसने मेघा की तरफ प्यार से देखा। मेघा शर्माकर बाहर भाग गई और विकी भी उसके पीछे चला गया। और इधर गाड़ी जितनी तेज हो सके भगाकर जय चला जा रहा था रेखा के पीछे। वो शहर से बस 1 घंटे की दूरी पर थी कि तभी एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और इधर रेखा सेमिनार की तैयारी के लिए होटल पहुंचकर अपने रूम में आई ही थी कि मेघा का फोन आ गया। मेघा ने रेखा को सारी बातें बता दी और ये भी कहा कि जय आ रहा है। सारी बातें सुनकर रेखा खुशी से फूले न समाई। वो इतनी खुश हुई कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा कि जैसे बात करूं, हाँ ना के चक्कर में उलझकर। आखिर उसने आंखों में शर्म, होठों पर हंसी और लबों पर हिचकिचाहट की कपकपी लिए जे का नंबर डायल किया और तुरंत काट दिया। दोबारा किया और फिर कट कर दिया और हंस पड़ी। शर्म और हिचक से दिल यूं ही मचल रहा था। वो खुद को संभालने लगी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो। उधर से किसी महिला की आवाज़ आई, हेलो, क्या आप इस फ़ोन वाले की जान पहचान से हैं? जी, आप कहाँ से बात कर रही हो? रेखा ने पूछा। अस्पताल से, यहाँ एक पेशेंट आया है जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है।
आप उनकी जो कोई हैं यहाँ आ जाइए, उस औरत ने कहा। रेखा ने घबराते हुए पूछा, क्या आप उनका हुलिया बता सकते हैं? और जो हुलिया उस औरत ने बताया उसे सुनकर रेखा के हाथ से फोन गिर गया। 2 मिनट को वो बस मूर्ति बनी रह गई। उसकी साथी डॉक्टर अलका आई तो उसने फोन उठाया और रेखा को हिलाया और रेखा तुरंत भागी। पता चला जिस अस्पताल में उनका सेमिनार है वो वही है। और जब वो अस्पताल पहुंची तो जे को अस्पताल के एक कमरे में बेहोश देखकर रेखा दौड़कर उससे लिपट गई और आवाज़ देने लगी। वार्ड बॉय और नर्स ने उसको रोका और एक नर्स ने बताया जे को ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस वो बेहोश है। ये जानकर रेखा को शांति मिली, मगर दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने जल्दी से मेघा को फ़ोन किया और जब मेघा और विकी आए, रेखा मेघा के गले से लगकर रोने लगी। मेघा और विकी दोनों ने उसे संभाला। इधर रेखा संभली तो उसे चिंता हुई तो उसने डॉक्टर से पूछा, जे को होश क्यों नहीं आ रहा? वहाँ के डॉक्टर बोले, सुबह तक आ जाएगा, नींद की दवा दी है, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, बस सर की है, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं, सुबह सही से पता चलेगा। ये सुनकर रेखा रात भर जय के पास ही रही। सुबह जब जय को होश आया तो सामने रेखा को देखा। वो उठा और रेखा के पास आया। उसे वाकई ज़्यादा नहीं लगी थी। वो रेखा को सोते हुए सामने मेज पर बैठकर देखने लगा। रेखा को कब नींद आई थी पता नहीं, उसकी आंखों से पता लग रहा था वो रात भर रोई है। जय यूं ही उसे देख रहा था, तभी उसकी नींद खुली। वो जय को सामने देखकर मुस्कुराई, उसे लगा वो सपने में है। वो धीमी सी आंखें खोल जे को मुस्कुराते हुए देखती रही और जे तो पहले से ही देख रहा था। अचानक रेखा की नज़र उसके सर पर बंधी पट्टी पर गई। उसकी नींद पूरी खुली। जे सामने बैठा वो मुस्कुरा रहा था, एकदम जे के गले लग गई। फिर उसको अपने से धीरे से अलग किया और बोली, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? क्यों चलाई इतनी तेज़ गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया और इतनी चोट आ गई? तुम्हें सचमुच में अकल नहीं है ना? और 1 मिनट, तुम उठे कैसे बिस्तर से? हे भगवान, चलो उठो और जल्दी से बिस्तर पर लेटो। और इतना कहकर बिना जय की कोई बात सुने उसने उसे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लेटा दिया। और जब डॉक्टर को आवाज़ देने ही वाली थी तो जय ने उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उसे अपने करीब ले आया और बोला, अगर डॉक्टर को आवाज़ दी तो मैं तुम्हें फिर से गले से लगाऊंगा, फिर जो भी आएगा वो ये सब देखेगा। जे की बात सुनकर रेखा जे को देखती ही रह गई। जे ने रेखा के माथे पर आए बालों को हल्के से कानों के पीछे किया और बोला, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो, ठीक है? रेखा ने हाँ कहा तो जय ने उसे छोड़ दिया। वो संभल कर बैठ गई। जय भी उसके पास बैठ गया और उसके हाथों को हाथ में लेकर बोला, रेखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़रा सी चोट आई है सर में, ये जो तुमको दिख रही है वो बस, ये ज़्यादा गहरी नहीं है, तुम भी डॉक्टर हो, इतना समझती हो। और रही बात मेरी ये सब क्यों करने की, तो जय इतना कहकर 1 मिनट को शांत हो गया। फिर रेखा के कदमों में बैठते हुए बोला, माफ़ कर दो मुझे रेखा, जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखाया, मैं सच में बेअकल हूँ, इसलिए तुमसे वो सब कह गया और सोचा ही नहीं बल्कि करने वाला था। मगर मेघा और विकी ने सब ना बताया होता तो मुझे अकल ही नहीं आती। मैं समझा ही नहीं कि विकी और तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में अलग अलग है। अगर मैं विकी को दुखी नहीं देख सकता तो तुम्हारी आंखों में दर्द देखकर भी मैं अधमरा हो जाऊंगा। रेखा ने यह सुनकर जय के मुंह पर हाथ रख दिया तो जय बोला, आज कहने दो रेखा इस दिल की बातें, मैं समझता रहा, सबको समझाता रहा, तुम सिर्फ मेरी हो, मगर जिसे सबसे ज़्यादा समझाना चाहिए था उसे ही नहीं समझा सका। तुमको ये एहसास नहीं दे पाया कि मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम सचमुच मेरी हो और मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। माफ़ कर दो मुझे रेखा, मेरी सारी नादानी, बेवकूफ़ी और सारी गलतियों के लिए, मगर मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। इतना कहकर जय ने अपना सर झुका लिया और टप से एक आंसू रेखा के हाथ पर गिर पड़ा। रेखा के हाथ जय ने पकड़े ही थे। रेखा ने जल्दी से एक हाथ की पकड़ हल्की की और उसके सर को ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछ दिए और बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती आपके बिना, और आपको माफ़ किया मैंने, मगर वादा कीजिए आज के बाद यूँ नहीं रोएंगे आप। बिल्कुल भी नहीं। मेरा जे यूँ कमज़ोर पड़े मुझे पसंद नहीं, समझे आप? और इतना कहकर कसकर जे को अपने सीने से लगा लिया। जे और रेखा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद जे गुस्से से बोला, इतना प्यार करती हो तो कभी कहा क्यों नहीं? रेखा बोली, आप तो हमेशा से जानते हो ना जे, आपसे ज़्यादा आपकी रेखा को कोई समझ सकता है क्या? इतना कहकर उसने भरी हुई आंखों से जे को देखा। जे की भी आंखें भर गई रेखा की बात सुनकर। वो बोला, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता तुमको और मैं ही अनजान बन गया। आई एम सॉरी जान। रेखा ने जे के मुंह से जान सुना तो उसे रोते रोते ही हंसी आ गई।
उसने जे को अपनी तरफ खींचा और अपने गले से लगा लिया और बोली, चलो माफ़ किया आपने मुझे जान जो कहा, और ज़ोर से हंस दी। जे रेखा की बात सुनकर बोला, जान को जान ही कहूँगा ना, जान ही तो निकाल दी थी तुमने मेरी। यूँ बिना बताए जाता है क्या कोई? रेखा बोली, तुम भी तो गए थे एक बार यूं ही, हिसाब बराबर। इतना कहकर हंस दी। जे बोला, ये क्या बात हुई, बचपन का हिसाब अब बराबर करोगी? वो तो बीत गया, मगर प्यार अब भी वैसा ही है जय, मेरा आपके लिए और आपका मेरे लिए। रेखा बोली। जय ने मुस्कुराकर हाँ कही और रेखा का माथा चूम लिया और बोला, अपने घर चलें। तभी आवाज़ आई, हमें छोड़कर। दरवाजे पर विकी और मेघा दोनों खड़े थे। रेखा बोली, तुमको छोड़कर कैसे जा सकते हैं, और दोनों ने बाहें फैला दी। मेघा रेखा के और विकी जय के गले लग गया। जय ने मेघा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो उसकी दीदी का हमेशा ख्याल रखेगा।